थोड़ा सा इसको निपटा देते हैं। देखो ये दिया हुआ है जो हमारा चैप्टर 1 दिया हुआ है ना, चैप्टर 1 में देखो, चैप्टर 1 जो दिया है उसमें सिलेबस में तुम्हारा क्या क्या है, चैप्टर 1 लगभग समझ हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में क्या था, कोल था और जो भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर था हम लोग देख लिए थे उसको, है ना। बायोमास जियोथर्मल, बायोमास जियोथर्मल देख लेते हैं क्या है। जब बायोमास तो वही गोबर सोबर टाइप का कुछ होता है, समझे। हाइड्रो जो हाइड्रल वाला हम लोग देख लिए हैं, कैसे वाटर से बिजली को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग विंड एनर्जी देख लिए हैं। न्यूक्लियर बचा हुआ है, सोलर, सोलर देखते हैं। सोलर थोड़ा सा अलग है, न्यूक्लियर भी थोड़ा सा अलग है। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूक्लियर हो से जनरेट करना हो अगर बिजली, या विंड से या तुम्हारा विंड से करना हो, या तुम्हारा हाइड्रल से करना हो, या थर्मल से करना हो, सारे के सारे प्रोसेस सबका है कि आपको जो टरबाइन है उसको कैसे रोटेट करना है, समझे। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर से जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसमें कुछ अलग से कुछ होता नहीं। न्यूक्लियर में क्या हो रहा है, जो हम ईंधन यूज करते हैं ना, जो ईंधन यूज कर रहे हैं, उस ईंधन जो यूज हो रहा है ना, वो तुम्हारा वो क्या रह रहा है, वो न्यूक्लियर एनर्जी रह रहा है। बाकी प्रोसेस क्या है, सबका सेम ही है, क्योंकि सबका यही होगा, स्टीम जनरेट करेगा, स्टीम से क्या होगा, स्टीम से हमारे पास जनरेट होगा, वाटर से स्टीम बनेगा, स्टीम से टरबाइन चलेगा, टरबाइन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। प्रोसेस क्या है कि आपको टरबाइन किससे चलाना है, हाइड्रल से चलाना है, थर्मल से चलाना है, कि विंड से चलाना है, कि न्यूक्लियर से चलाना है, तो सबका प्रोसेस क्या है, सेम है। न्यूक्लियर में क्या होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका वेस्ट जो है काफी नुकसानदेह होता है और वो रेडिएशन निकलते रहता है बहुत ज्यादा उसमें, उससे, ठीक है। तो वो क्या न्यूक्लियर एनर्जी है। बायोमास देखो 1 मिनट में देख लेते हैं, बहुत उसमें बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बायोमास हम लोग घर में हमेशा यूज करते हैं, जाड़ा के दिन में आग लगा करने के लिए, या अगर लिट्टी उट्टी बनाना हो तो गाय का गोबर यूज करते हैं। ये सब क्या बायोमास हो गया। देखो बायोमास इज ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। बायोमास कंटेन स्टोर एनर्जी फ्रॉम द सन, प्लांट्स एब्जॉर्ब एंड सन एनर्जी इन प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis. When biomass is burned, the chemical energy in biomass is released as a heat. Type of biomass देखो, अब अल्कोहल भी फ्यूल है। अल्कोहल क्या होता है कि सड़ा हुआ चीज से, जो अल्कोहल लेता होगा उसको पता होगा कितना सड़ा चीज है ये, तो अल्कोहल से क्या भी एक तरह का तुम्हारा फ्यूल ही है। अल्कोहल क्या हो गया, मिथेन अल्कोहल, जैसे कि स्प्रिट जिसे हम लोग यूज करते हैं, अल्कोहल 100% अल्कोहल का शराब मत समझना। शराब में क्या होता है कि प्योर 100% प्योरिटी नहीं रहता है। जब भी हम इस अल्कोहल को एज ए यूज करते हैं, एज ए फ्यूल, तो फ्यूल यूज करते हैं ना, तो वो 100% प्योर रहता है, ठीक है। 100% प्योर होता है। जैसे अभी सरकार जो है, केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि आने वाले समय में, जैसे अभी हमारा जो पेट्रोल है उसमें शायद इथेनॉल जो होता है वो 10% और 20% कुछ ऐसे अमाउंट में इथेनॉल को हम लोग, एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ कितने, पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, इथेनॉल इन पेट्रोल। देखो दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड लॉन्च इथेनॉल, जो ईवीपी है जो लेटेस्ट पेट्रोल, इतना 5% इथेनॉल जो है पेट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और अभी जो सरकार जो पॉलिसी जो बना रही है, उस पे पॉलिसी क्या बना रही है कि हम लोग इथेनॉल को क्या करेंगे, 20% को क्या करेंगे हम लोग, 20% जो इथेनॉल जो है उसको 20% हम लोग उसमें यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब बात आ रहा है कि इथेनॉल आता कहाँ से है, इथेनॉल कैसे बनाएंगे। इथेनॉल ऐसा नहीं है कोई चमत्कारी चीज है, कोई बाहर से आ रहा है इथेनॉल। अब देखो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि फ्यूल में जो है, हम लोग फ्यूल जो पेट्रोल यूज करते हैं वो 5% इथेनॉल क्या था 2003 तक, लेकिन सरकार अभी बोल रही प्रेजेंट में कि 10% इथेनॉल जो है उसको पेट्रोल में आप डालिए, और 2022 तक उसको आप 20% कीजिए। अब बात आ रही है कि इथेनॉल आता कहाँ से है। इथेनॉल आता है जैसे कि जहां पर शुगर केन है, शुगर केन तुम लोग का फैक्ट्री देखे हो क्या, या शुगर केन का फैक्ट्री होता है, या तुम सीधे देखो ना, गन्ना, गन्ना का जो हम लोग रस पीते हैं, शुगर केन का जो रस पीते हैं, तो उस रस का जो निकलने वाला जो तुम्हारा जो वेस्टेज जो तुम्हारा जो रहता है ना, उसको या तो फ्यूल में यूज कर लो,
या उसको उस गन्ने को शुगर केन से क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहल बना लेंगे, इथेनॉल बना लेंगे, मीथेन बना लेंगे। वो उसी इथेनॉल को क्या करेंगे, पेट्रोल में रहेंगे। चाहे अभी जो हमारा जो बम्बू होता है, बम्बू, तो अभी प्रेजेंट में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट जो है वो लोग क्या कर रहा है कि बम्बू को यूज, बम्बू से क्या कर रहा है कि इथेनॉल बना रही है। या प्रेजेंट में अभी देखना तुम जो तुम्हारा नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो एसएमई के हैं, शॉर्ट एंड मीडियम जो तुम्हारा इंडस्ट्री है उसी के जो मंत्री है, तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जितना पराली है जो कि हम लोग वेस्ट जो फसल है, जैसे कि धान या गेहूं का जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे हम लोग, मिथेनॉल या इथेनॉल, हम इथेनॉल क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। उस इथेनॉल को यूज कहाँ करेंगे, एज ए फ्यूल इन द मोटर बाइक, मोटर कार या रेलवे, किसी भी चीज में। तो उससे क्या होगा कि दो फायदा है। फायदा एक है कि आपका जो हमारा वेस्ट है, जो ऑलरेडी वेस्ट जो लोग जो किसान जो है इसको जला के, जो दिल्ली में तुम लोग बार बार सुनते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये इतना स्मोक कहाँ से आ रहा है, तो ये स्मोक हर बार साल में 2-3 बार, जब भी एक जनवरी मंथ में आता है और एक तुम्हारा जनवरी में जब तुम्हारा क्या होता है, चावल आता है, और जब गेहूं आएगा तुम्हारा, तो उस गेहूं के टाइम पे तुम्हारा ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सरकार ने पॉलिसी बनाई है। अब सरकार के बाद आ रही है, सरकार के मान लो कि हम हर किसान क्या करेगा कि अगर वो फ्यूल को, जो तुम्हारा इथेनॉल है, इथेनॉल ही अल्कोहल है, उसको अगर जनरेट कर रहा है, जो तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको आखिर उसका खपत कहाँ होगा। इसलिए सरकार ने कहा कि हम आने वाले समय में जो हमारा ये 20% हम लोग पेट्रोल में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि 20% पेट्रोल में ऐसे क्यों से यूज कर लेंगे, तो उसमें क्या है कि हमारे पास जैसे अभी तुम लोग क्या हो रहा है कि जो BS6 है ना, BS6 यूज कर रहे हैं। BS6 जो हमारा अभी यूज कर रहा है, जो स्कूटी तुम लोग देख रहे हो, BS3, BS4, BS6, BS5 हम लोग यूज नहीं किए, BS4 के बाद सीधे BS6 यूज किए। तो BS6 में जो हमारा इंजन है, वो इंजन का डिजाइनिंग हम ऐसे किए हैं कि उसमें अगर आप 10% 20% अगर इथेनॉल को आप डालते हैं तो आपको इंजन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या वो बहुत ज्यादा रिफाइंड है। ठीक है, अब BS6 के बारे में हम लोग चर्चा कब करेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि, एक मिनट, वो कब देखेंगे, जब हम लोग पॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, एयर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग थोड़ा देखेंगे BS6 में क्या होता है, कि ये BS6 या BS4 या BS3 यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, BS6 का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है BS4 का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रबिश हो गया, कि रबिश और मतलब क्या हुआ, बेकार का चीज जलाना, ये सब क्या हो गया, घर में कूट हो गया, कॉपी किताब कलम हो गया, कुछ भी वेस्टेज हो गया, ये वुड फ्यूल हो गया, ये टाइप सब बायोमास है। क्रॉप्स हो गया, जो क्रॉप्स के बारे में मैंने बताया, क्रॉप्स में क्या हो गया कि क्रॉप्स में वही गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब के जो जितने डंटी है उसके जो है उसको क्रॉप्स हो गया, सबसे बायोमास बना सकते हैं। लैंडफिल गैस क्या हो गया, जो लैंडफिल गैस मतलब क्या, जमीन के अंदर जो गैस है, कौन सा गैस है, मीथेन गैस है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG यूज करते हैं, वो क्या है, लैंडफिल गैस है। ये सारे क्या है, बायोमास है। ठीक है, ये दिया हुआ कि बायोमास एनर्जी कहाँ से जनरेट हो सकता है, सीवेज से आ सकता है। सीवेज से कैसे आएगा मीथेन, सीवेज से होता क्या है कि सीवेज से जो भी हमारा वाटर ट्रीटमेंट होता है, बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, अभी क्या है, नमामि गंगे के थ्रू बहुत सारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। कई लोग अगर भोपाल गया होगा तो देखना को होगा, भोपाल का जो बड़ी झील था, अभी तो खैर बड़ी झील से पानी सप्लाई नहीं होता है, अभी तो नर्मदा नदी से पानी सप्लाई होता है, लेकिन आज से 5-7 साल पहले क्या था कि बड़ी झील के पानी को रिफाइन करके उसी पानी को हम लोग क्या करते थे, रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर वही पानी हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे, उसका वो क्या होता सीवेज के थ्रू, फिर उसी बड़ी तालाब में गया, फिर उसको ट्रीटमेंट किए। ये क्या सर्कुलर प्रोसेस हो गया। अब बायोमास कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में बायोमास आ गया। कहाँ से आ जाएगा, जैसे कि तुम्हारा जो ग्रीन वेस्ट है और क्या है, ब्लू वेस्ट है, तो इसमें सूखा कचरा और गीला कचरा है, तो गीला कचरा से बना सकते हो, सूखा कचरा से नहीं बना सकते हो। सूखा कचरा में प्लास्टिक हो जाएगा, कूट होगा, तो उसका अलग यूज होगा। जो गीला कचरा है उसको क्या करें, खाद बना लेंगे, खाद बना खाने के बाद उसको जला सकते हैं, बहुत सारा है। फिर डंग्स हो गया, तुम्हारा एनिमल डंग्स हो गया, एनिमल का जो भी जो वेस्ट निकलता है उससे हो गया। इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज में हो गया कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि शुगर केन फैक्ट्री हो गया, शुगर केन फैक्ट्री में क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, क्या निकलता है,
जैसे तुम लोग जानते होंगे कि शुगर केन में तो शराब जो फैक्ट्री मानो एक कॉमन भाषा में शराब फैक्ट्री में क्या है कि शुगर केन का जो तुम तो से भी शराब बना सकते हैं, और उसका जो तुम्हारा जो वेस्टेज निकलता है, जो कि हम लोग जैसे जूस पीते हैं गन्ने का, तो जो वेस्टेज निकलता है उससे भी हम इथेनॉल बना लेंगे। उसका जो वेस्ट निकलता है ना उसको इथेनॉल उससे भी बन सकता है। तो ये हो गया। फिर क्या हो गया, वही क्रॉप के बारे में दिया हुआ, ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप, ये एक ही चीज है। ये बायोमास सोर्सेस हो गया। यहाँ से क्या हो गया, बायोमास सोर्स निकलते हैं। कभी कभी तुम ध्यान देना कि जब नाली उली कोई वो बहुत बदबू देता है तो पता है वो क्या है, वो मीथेन गैस है, समझे। उसमें से क्या होता है, मीथेन गैस कभी कभी निकलते रहता है। अभी क्या होगा, कोई नाली हो काफी दिन से बंद हो, ठीक है, जैसे टॉयलेट का हो, घर का हो, उसमें अगर तुम माचिस जलाओगे ना तो आग पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, मीथेन गैस निकल रहा है। और मीथेन गैस, या तुम कभी सोचो कि वो गैस कैसे मांग रहा है। घर में जब लोग गैस जलाते हैं, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो भी क्या है, इथेनॉल और मिथेनॉल का कुछ क्या है कि एक मिश्रण है, ठीक है, मिक्सर है। तो उसको भी अगर तुम स्मेल करोगे तो वो भी बड़ा ही गंदा महकेगा, नाली टाइप से। तो ये हो गया तुम्हारा बायोमास एनर्जी के बारे में, है ना। बहुत इसमें कुछ है नहीं। लैंडफिल हो गया। तो इसका जब भी डायग्राम बनाना एग्जाम में, तो इस टाइप का डायग्राम जरूर बनाना एग्जाम में। दूसरी बात, जो मैंने कल जो दिया था, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मैंने कल बनाने को दिया था, आ गया भाई, हाँ, मिनिस्ट्री वाला, इसमें से पढ़ो और इसमें से डाटा जरूर दो कि बायोमास का कितना इसमें डाटा है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, देखो बायोमास कितना हो रहा है, कि बायोमास क्या हो रहा है, ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर में बायोमास कितना हो रहा है, बायोमास का पावर कितना जनरेट हो रहा है, ये दिया हेलो क्वेश्चन, ठीक है। देखो हेलो, बायो पावर दिया हुआ है यहाँ पर, वेस्ट ऑफ टू एनर्जी, तो बायो पावर से इतना मतलब एनर्जी क्या निकल रहा है, सर ने भी म्यूट कर दिया है। दिया हुआ है। जब भी होगा तो इस रिपोर्ट को देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। अब आ गया, अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सोलर के बारे में, सोलर कैसे काम करता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, समझे, और ना कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट लाइक जीएस हम लोग अपडेट हो समय के साथ। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि कैसे सोलर प्लांट चलता है, कैसे विंड एनर्जी चलता है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं लेकिन समझते नहीं है ना। क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट होता है जो कि यूट्यूब पे जाके सब खोजता है, देखता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग क्या हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा में ही दिमाग लगाया रहता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि ये सब देखना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मैं पूछ रहा था बार बार तुम लोगों से कि तुम लोगों ने क्या ये फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा है क्या, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है क्या? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या वो ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल इंफ्रारेड को जानते हो क्या इसके बारे में? सर फिजिक्स में था। हाँ, फिजिक्स में था ना। अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड है, ये तीन तरह का रेडिएशन हो गया। ये रेडिएशन का, अब देखो इसमें सोलर पावर प्लांट इतना कमाल का चीज है, लेकिन सबसे बड़ी पता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब तुमको ये बात पता है वो सिलिकॉन कहाँ से आता है? सिलिकॉन से जो हम लोग तुम लोग पढ़े होगे ना, ट्रांजिस्टर का जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, या डायोड पढ़े होगे, तो उसमें पढ़े होगे ना सिलिकॉन डायोड है। तो सिलिकॉन आता कहाँ, तो सिलिकॉन कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? तो सिलिकॉन देखे हो? करना पड़ता है, सर बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सिलिकॉन देखे हो तुम लोग? तो सैंड से आता है। हाँ, हर कोई देखा है, हर कोई छुआ है। सैंड, बालू में जो चमकने वाला जो चीज दिखता है ना, वही सिलिकॉन है, ठीक है। उसको अबरक बोलते हैं, या पुराने जमाने में जो हम लोग चेहरे पे वो लगाते थे गुलाल, तो पहले गुलाल में क्या होता था, चमकीला अबरक डालते थे। सबसे ज्यादा अबरक जो इंडिया में होता है वो झारखंड में होता है, समझे। अभी भी लगाते हैं। हाँ, तो वो जो सिलिकॉन जो है ना, हर कोई सिलिकॉन यूज किया है, लेकिन सिलिकॉन का जो प्रोसेसिंग है ना, उसको बाहर निकालना, उसको, क्योंकि हमें तो दिखता है ना कि मिट्टी में, बालू में चमकदार कुछ है, चमक रहा है, वो सिलिकॉन का ही पार्टिकल रहता है।
उसी पार्टिकल को बाहर निकालने का प्रोसेस में ही काफी टाइम लग जाता है ना। तो कभी तुम यूट्यूब पे देखना हाउ टू जनरेट सिलिकॉन, ऐसे यूट्यूब पे डालना तो बता देगा कैसे बालू से सिलिकॉन निकालते हैं, या बालू से तुम्हारा गोल्ड कैसे निकालते हैं, प्लेटिनम कैसे निकालते हैं, हर का अलग प्रोसेस है, उसको देखते रहना यूट्यूब पे कैसे होता है। तो यही सिलिकॉन है, लेकिन क्या है ना, इसको प्रोसेस करने बनाने में इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है कि एक बार माउंट करने में सरकार तो 40% के आसपास आपको सब्सिडी भी देती है कि 40% तक आप उसको यूज कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है भाई साहब ये वीडियो में। तो ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इसके बारे में पता है क्या? यस सर। ठीक है, ये क्या हो गया? इंसुलेटर, जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया इंसुलेटर हो गया। कंडक्टर क्या हो गया? एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या हो गया? कंडक्टर हो गया, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसमें कंडक्टर हो गया। इन बिटवीन क्या हो? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो तुम लोग जानते ही होगे, फिर भी एक लाइन बताते हैं। वो क्या होगा कि एज ए सिंपल 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर ले जाओगे तो वो क्या करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है, इन बिटवीन है, इन दोनों के बीच का। चलो इसको उतना देखना जरूरी है। देखो बता रहे, ये सोलर जो क्रिस्टल जो है वो 99.9% उसको क्या करते हैं हम लोग, सैंड से क्या करते हैं, निकालते हैं। तुम लोग ये सोलर सेल पढ़े हो क्या? फोटो डायोड? यस सर। हाँ ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। देखो फोटो डायोड पढ़े हो ना, तो फोटो डायोड जैसे कि प्रोसेस होता है, उसमें तुम पढ़े होगे क्या होता है, उसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आता है, सॉरी बाहर से लाइट आएगा, वो लाइट क्या करेगा, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग कॉलेज में भी सिविल डिपार्टमेंट या मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल के ऊपर में सोलर प्लांट लगा हुआ है, ये सोलर एनर्जी हो गया। ठीक है, अच्छा एक सोलर डिपेंडेंट होता है। तुम लोग घर में कभी एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है जो तुम लोग घर में यूज किए हुए, दो चीज मैं बताऊंगा आज। एक तो लॉजिक गेट है एक्सॉर। ठीक है, एक लॉजिक गेट है एक्सॉर जिसका यूज हम लोग घर में करते हैं। ठीक है, और एक चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो होता है एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, उसका भी यूज हम लोग घर में करते हैं। अब कहाँ करते बताते हैं। जैसे कि एक एलडीआर जो लाइट से डिपेंडेंट करता है रेजिस्टेंस, कभी तुम लोग किसी घर में वो है क्या दीवार घड़ी जो कि म्यूजिक जो घंटी बजा रहा हो हर एक घंटे में, है क्या किसी घर में? अगर किसी के घर में अगर घड़ी हो जो घंटी बजाता हो हर एक घंटे में, अलार्म हो एक घंटे में घंटी बजाता हो, तुम ध्यान देना कभी गौर से कि जब रात के समय होता है तो वो क्या करता है कि उसका जो रात में जब जलाते हो तो उसका साउंड का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही लाइट जलेगा तो उसका साउंड का स्पीड कम होता है। ये टोटली कॉन्सेप्ट किस पे काम करता है, ये भी तुम्हारा फोटो डायोड तरह का ही काम करता है। सही लाइट मिलेगा, कम मिलेगा लाइट तो क्या करेगा, वो उसमें कम करंट फ्लो करेगा। कम करंट फ्लो करेगा तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉपर वे में पावर नहीं मिलेगा। पावर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि वो हमारा लाइट वो जो घंटी का आवाज कम हो जाएगा। ठीक है, अब सोलर सेल कैसे काम करता है तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी फोटो डायोड पढ़ लिए हो। तो फोटो डायोड है, उसी में क्या है कि जितने छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं ना इसमें, ये सारे ब्लॉक है, सबके ब्लॉक को क्या किया, पैरेलली जोड़ दिया गया है। पैरेलली जोड़ने से पहले क्या होगा कि अगर एक ब्लॉक से अगर 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उसको पैरेलली जोड़ दोगे, कई सारे अगर मिली एम्पियर्स को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं पॉइंट ले लूं और यहाँ पे एक सोर्स ले लूं मैं, ठीक है,
ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक क्या हो गया, एक 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 हमारा सोलर सेल हो गया, ये दूसरा सोलर सेल हो गया, ये तीसरा सोलर सेल हो गया, ये चौथा सोलर सेल हो गया। ये सारे सारे जो सोलर सेल जब करोगे, सबको एक तरह से जोड़ोगे ऐसे ऐसे, क्या होगा, मान लो कि इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा। इन सबको अगर एक लाइन में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट जो करंट होगा वो क्या होगा, ये जो नेट रिजल्टेंट करंट होगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जो भी होगा। तो आपके पास ये क्या करोगे, इनफाइनाइट हमारे पास है, बहुत सारा है। तो एक ब्लॉक के मान लो हमारे 100 के आसपास है, तो एक अगर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो 100 कितना कर देगा, लगभग 10 एम्पियर, सॉरी 1 मिली एम्पियर है तो 10 मिली एम्पियर, अगर 100 है तो 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, कैस्केडिंग करते हुए, कैस्केडिंग करके पैरेलली उसको लगा देंगे, तो करते करते फाइनली क्या होगा कि मतलब कि इतना करंट आ रहा है, इतना वोल्टेज आ रहा है, तो करते जनरेट करते 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 वो 230 वोल्ट 270 वोल्ट होता क्या है ना, कि जैसे कि अगर एक सोलर जो प्लेट होता है ना, एक जैसे कि सोलर प्लेट हो गया, एक सोलर प्लेट हो गया ना, तो ये सोलर प्लेट हो गया, ठीक है। तो इस सोलर प्लेट में क्या होगा कि कई सारे इसमें छोटे छोटे ब्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ठीक है। ये जो मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ अलग है, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक है, सबके सब क्या है, सिमेट्रिक है, सबसे करंट निकल रहा है। और जानते हो नीचे साइड में जब तुम कभी ध्यान देना, तुम क्या करना, किसी दिन जाना छत पे, अपने कॉलेज की छत पे, देखना कि ये साइड में एक छोटा सा यहाँ ब्लॉक ये लगा रहता है, 2 तार लगा रहता है, ठीक है। ये 2 तार लगेगा, वो क्या करेगा, सारे के सारे कैस्केडिंग करके आएगा, यहाँ सारे आएगा, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर और एक आमीटर लगा रहता है, वो बताता है कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, कि दिन के 273 वोल्ट है कि 260 वोल्ट है। तो ये दिखा देगा। एक मिनट को मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे दिया जरूर होगा, एक मिनट। बैक साइड ऑफ सोलर प्लेट, ये देखो मैं बताता हूँ अभी। देखो दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये देखो ये सोलर प्लेट हो गया जो हम लोग बात कर रहे थे। ये सारे छोटे छोटे ब्लॉक लगे हुए हैं, सोलर प्लेट लगे हुए हैं। इसके पीछे देखो ये लगा हुआ है, ये एक प्रोसेस लगा हुआ है कि यहाँ से क्या करेगा, सारे करंट इकट्ठा करेगा 2 पॉइंट से। इस पॉइंट को क्या करेगा कि मान लो कि ये कुछ 10 वोल्ट से 20 वोल्ट से 270 वोल्ट से जनरेट कर रहा है, उसे ही कैस्केडिंग करते 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 बहुत सारा प्लेट होगा। ये ऐसा सिस्टम रहता है। देखो बड़ी है, बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो गूगल आने से क्या फायदा है कि दुनिया के हर चीज हम लोग क्या करते हैं, इजिली वे में हम लोग देख लेते हैं। देखो यही है सोलर पैनल जंक्शन बॉक्स। ये आपके यहाँ से आ रहा है, पावर सप्लाई आया यहाँ पे, देखो ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। देखो ये देखो ल्यूमिनस का लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ये देखो, ये जो है, ये जो हमारा एक प्लेट अलग है, एक प्लेट अलग है, ये देखो ये ल्यूमिनस का आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों। यस सर। तो ये देखो ये यस सर आवाज आ रही है। हाँ ये ल्यूमिनस का है। देखो मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली ऐड करेंगे। देखो ये पैरेलल और सीरीज में ऐड कर दिया गया है। ये क्या इंटरनली के पैरेलल कर दिया गया और ये सबको सीरीज में ऐड कर दिया है। देखो इसका आउटपुट यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, तो कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, ये ऐसे जाएगा और फाइनली आउटपुट में क्या हो जाएगा, जेट हो जाएगा। अगर तुम लोग घर में, पता नहीं तुम लोग को वोल्ट मीटर या आमीटर यूज किए, तुम लोग डिजिटल मीटर यूज किए हो क्या फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में डिजिटल मीटर यूज किए हो, मल्टीमीटर? यस सर। हाँ, तो मल्टीमीटर से कभी क्या तुम अपने घर का टेम्परेचर, ये घर का कभी वो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज या करंट मेजरमेंट किए हो कभी? लैब में तो प्रैक्टिकल होगा ही फर्स्ट ईयर में। नो सर। नहीं किए हो कोई? सर लैब में किया करते नहीं है। नहीं किए हो लैब में कभी? यस सर। किया है कि नहीं? सर केवल यस और नो बोलना, सर मत बोला करो। सर बोलो फिर लंबा प्रोसेस। हाँ लैब में किए हो। हाँ तो उसमें क्या है ना कि लैब में करोगे ना, बड़ा ही अच्छा है। अगर देखो कभी जैसे होता है ना कि
अब तुम लोग एक्चुअली बचपन में यूज नहीं किए, मैंने बचपन में बड़ा खुरापात किया है। मेरे घर में बैटरी था, और जब हम देखते थे कि बैटरी होता है ना, जैसे कि जो कार बैटरी है, देखो मैं बताता हूँ, बड़ा कमाल का चीज है। मैं सारे प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ जो कि हम लोग देखते हैं। कार बैटरी, कहाँ गया इमेज? फ्रंट पैनल, देखो देखो इसी के बारे में बात करते हैं। देखो ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये बैटरी मान लेते हैं, ठीक है, ये बैटरी हो गया। इसमें तुम लोग ध्यान देना, कभी भी अगर स्कूटी का बैटरी हो, गर्ल्स तो खैर पता नहीं देख रही होगी, नहीं देख रही होगी, बॉयज तो मुझे लगता है कि देखेंगे। अब मुझे लगता है कि गर्ल्स को भी अगर स्कूटी खराब हो तो जाके दुकान में अपने से बनवाना चाहिए, ये ना कि भैया बना दो पापा बनवा दो। इससे क्या होगा, और बैठ कर देखना चाहिए, क्योंकि तुम लोग इंजीनियर हो तो मुझे मानना है कि तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब बैटरी जानते हो क्या है, ये जो बैटरी दिया हुआ है इसमें हम लोग एक देख लिए, एक एनोड है एक कैथोड है, उसको जोड़ लिए 12 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट जो भी है। अब होता है क्या है ना कि अगर ये ब्लॉक दिया हुआ, देखो ये ब्लॉक दिया हुआ, अलग अलग ब्लॉक है ना, ये जुड़ा हुआ, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव से दिया, फिर इसका यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, देखो, ठीक है। इसका निगेटिव पॉजिटिव मान लेते हैं, इसका निगेटिव पॉजिटिव देखो कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है ना, इसका निगेटिव पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये निगेटिव भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फिर निगेटिव जुड़ा हुआ, फिर निगेटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में जा रहा है, ये समझे, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस में हो रहा है। तो जो बैटरी जो होता है, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल 12 वोल्ट होगा, लेकिन ये क्या है, 12 वोल्ट केवल यहाँ इसलिए हो रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, ये 2 वोल्ट का या 6 वोल्ट का लगा होगा, 2 वोल्ट का, ये जो ब्लॉक है ना, ये 2 वोल्ट का है। तो जो पावर सोलर प्लांट है ना, सोलर प्लांट भी, सोलर सेल भी ऐसे ही काम करता है। वो भी क्या करता है कि हमारे पास जैसे कि एक ब्लॉक हो गया, अब इस ब्लॉक में क्या है कि ये छोटा छोटा हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। ये क्या था, छोटा छोटा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इन सारे ब्लॉकों को जोड़ दिया तो मान लो क्या आ गया, 1 मिली वोल्ट या 1 मिली एम्पियर करंट या वोल्टेज हमारा पे आ गया। अब ये 1 मिली वोल्ट एम्पियर कहाँ से आएगा, ये सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ोगे तब फाइनली क्या होगा कि जो हमारा एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। ग्रिड की बात करेंगे तो वहां तो मेगावाट गीगावाट की बात करेंगे। घर में हम लोग यूज करते हैं, तो घर में सोलर प्लांट यूज करेंगे छत पे, तो जैसे कि आजकल तो हर मोहल्ला में सोलर प्लेट लगा रहता है, बैटरी जो रात में चलाने के लिए। तो ये प्रोसेस है, समझे। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब ऐसा कमाल का चीज है कि दुनिया का हर कुछ तुरंत दिख जाएगा। ये बैटरी को देखो, और अगर टाइम मिले तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ो कि बैटरी कैसे पढ़ते हैं। मुझे लगता है 12th क्लास में तुम लोग पढ़े होगा बैटरी के बारे में, पढ़े हो कि नहीं? हेलो, यस सर। यस पढ़े हो ना बैटरी? हाँ, 12th में बैटरी के Yes, बारे में sir. पढ़े हो। अब यूट्यूब में क्या करो, डाल के देखो कि बैटरी कैसे एक्चुअल काम करेगा, इमेजिनेशन दिखाएगा कि कैसे बनता है, कहाँ होता है। क्योंकि मैं तो जहाँ बैटरी बनता था उसका भी देखा हूँ, अंदर का स्ट्रक्चर भी देखा हूँ, सब देखा हूँ। मैंने बचपन में एक बैटरी था मेरे घर में पुराना, मैंने उसको तोड़ कर देखा भी है, तो Yes, मुझे sir. तो हाँ मुझे आइडिया है। नहीं, मैं बॉयज देखते हैं, गर्ल्स नहीं देखती हैं। गर्ल्स को क्या लगता है कि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज है। मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा ये चीज सर छोटा तोड़ चीज। के देखो, इसके अंदर से बहुत सारी प्लेट से होती है सर। हाँ, प्लेट से होती है, उसमें प्लेट से हैं, और उसको दुकानें बनाता भी लोग है, वो सब जाकर देखना चाहिए। ठीक है, गाड़ी कैसे काम करता है, हम लोग 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन करते हैं, कैसे स्पार्किंग प्लग काम करता है, बस यही है। देखो इस सब्जेक्ट में यही पढ़ना है, कैसे काम करता है, कैसे क्या नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो एक बच रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर ये पढ़ा दिया जाएगा तो चैप्टर 1 का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। उसका चैप्टर 2 आ जाएगा, चैप्टर 2 में क्या इकोसिस्टम है,
तो ये भी यही कहानी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ डिजाइन टाइप का होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे सोलर कुकर है, सोलर कुकर कैसे काम करता है, तो कभी तुम लोग देखना सोलर कुकर कैसे काम करता है, सोलर कुकर यूज करो, सोलर कुकर कैसे काम करता है देखो, उसको यूट्यूब पे डालो, देखो कैसे करता है। ये सब चीजें क्या हो गया, ये सब चीजें तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा कि हम लोग सोलर से प्लेट से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। और सोलर कुकर जो बनता है ना, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई उसमें कंपोनेंट नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस है उसको जनरेट करने के लिए। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसको तुम लोग अपना रूम पे देख लेना कि सोलर कुकर कैसे काम करता है। ये हो गया। हाँ, तो वो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब ऐसा चीज है कि दुनिया का हर कुछ हम लोग को दिख जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है पॉल्यूशन के बारे में, नहीं अब देखना है सिगमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पढ़ना, कितने लेयर में हमारा एटमॉस्फेयर है। तो नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें देखा जाएगा। उसके बारे में कैसे बादल बारिश होता है, कैसे बादल आसमान में है, एक सर्किल जो हमारा गोल गोल घूमता है, कैसे पानी को गैस से बनेगा, गैस से बादल बनेगा, बादल फिर पानी आएगा, कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके एक न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू है कि कौन सा लेयर कितने फीट का चौड़ा है, कितने फीट का पतला है, उसका क्या उसका डेंसिटी कितना है, इसके बारे में हम लोग चेक देखेंगे। ठीक है, हर लेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट क्या है, ओजोन गैस लेयर क्या है, और ये सब के बारे में पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लास सबको अटेंड करना चाहिए। अगर इसमें क्या है ना कि मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताते रहूंगा, है ना। इसमें कोई पढ़ाने लिखाने वाला चीज नहीं है, और इसको क्या, जिसका अंग्रेजी ठीक ठाक होगा और मुझे लगता है ये सब्जेक्ट में अच्छा खासा स्कोर करेगा, बस तुम लोग डायग्राम बनाना बढ़िया से, डायग्राम बनाना। और जो मैंने जो पीडीएफ भेजा है 192 पेज का, उसमें केवल चेक करना कि हमारे काम के लायक क्या चीज है, और डाटा डालना, उसको पाई चार्ट बनाना, समझे। ये जितना पाई चार्ट जो था ना, ये जो मैं लिखाया था, यस सर। हाँ, ये जो पाई चार्ट था ना, क्या आ गया भाई, हाँ ये देखो, इसमें जो स्टार्टिंग में जो पाई चार्ट दिया ना, ये देखो ये सब चार्ट दिया हुआ है, ये सब चार्ट है। सबको चार्ट को बनाना एग्जाम में जरूर, इससे क्या होगा ना कि अट्रैक्टिव लगेगा। देखो ये देखो, ये बनाने में कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि थर्मल कितना यूज करते हैं, कोल कितना यूज करते हैं, बायोमास कितना यूज होता है, रिन्यूएबल कितना, हाइड्रोल कितना है, ये बना दीजिए। और उसका वैल्यू, मान ला किसी कारण से वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 63% है तो डाल दो ना, कि सबको पता है कि थर्मल सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद रिन्यूएबल यूज होता है, हाइड्रोल उसके बाद कम होता है, सबसे कम क्या होता है, न्यूक्लियर होता है। तो डाल दो, वैल्यू अपने मन से डाल दो एग्जैक्ट, लेकिन डायग्राम जरूर डालो। डायग्राम बनाओगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कुछ है नहीं, इंजीनियरिंग वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, भगवान जाने। ठीक है।